गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कंप्यूटर में HTML यूजिंग लिस्ट इन इमेजेस एंड लिंक्स इन HTML चैप्टर 5 जो हम पढ़ रहे थे उसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने लिस्ट के बारे में पढ़ा था, अब हम आगे पढ़ रहे हैं मार्क्यू टैग। ये क्या है? पहले में आप एक इमेज देखो, ये वाली, इसमें आपको ये दिख रहा है, ये है मार्क्यू। आपने कई सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, कई सारी वेबसाइट्स पर देखा होगा आपने, कुछ छोटे छोटे इस तरह के पार्ट्स होते हैं, कलर्ड भी रहते हैं और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ नोटिस होता है जो उसमें रन होता रहता है या फ्लैश होकर के आता है, अल्टरनेट वे में आता है 1 बाय 1। तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। तो हम ये किस तरह बनाते हैं, उसके लिए हमें कुछ इस तरह से कोडिंग करनी पड़ती है। मार्क्यू टैग जो है स्टार्ट करना होता है और मार्क्यू टैग को ऑफ करना होता है। इसके अंदर जो भी हम देंगे, बिहेवियर, डायरेक्शन, हाइट, बीजी कलर, एच स्पेस, लूप, तो ये और जो हम लिखना चाहते हैं इसके अंदर, वो टेक्स्ट पूरा जो भी हम मार्क्यू के अंदर चाहते हैं कि हमारे ये शो हो या ये नोटिस शो हो, ठीक है, उसको हम लिखेंगे। तो अब ये सारी चीज़ें हैं क्या क्या, वो मैं आपको बताती हूँ, 1 बाय 1 देखते हैं हम, ठीक है। तो HTML जो है मार्क्यू टैग से, HTML में मार्क्यू जो है वो मार्क्यू टैग से क्रिएट किया जाता है। तो इसके एट्रीब्यूट्स हैं कि मार्क्यू टैग स्टार्ट करने के बाद हम क्या क्या एट्रीब्यूट्स देते हैं, तो वो किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हमें शो करता है। बिहेवियर जब हम एट्रीब्यूट देते हैं तो ये स्क्रॉल, स्लाइड या अल्टरनेट, हम इसमें जो भी वैल्यू देंगे, स्क्रॉल देंगे तो वो स्क्रॉल होने की वाली फॉर्म में आएगा, स्लाइड देंगे तो वो स्लाइड होता हुआ आएगा, अल्टरनेट देंगे तो वो अल्टरनेट होता हुआ आएगा, मतलब 1 बाय 1 इस तरह से। दिस पर्पस डिफाइंस हाउ द टेक्स्ट स्क्रॉल्स। ये एट्रीब्यूट हमें बताता है कि हमें अपने टेक्स्ट को किस तरह से स्क्रॉल करना है। नेक्स्ट है बीजी कलर। बीजी कलर आप जानते हैं, आपको इसमें कलर की वैल्यू देनी होगी या कलर का नाम देना होगा जो कि मार्क्यू का, आपका जो मार्क्यू है उसका बैकग्राउंड कलर सेट करेगा, ठीक। उसके पास है एच स्पेस। एच स्पेस यानी हॉरिजॉन्टल स्पेस, आपको राइट और लेफ्ट में कितनी कितनी स्पेस आपको रखनी है वो आपको वैल्यू पिक्सल्स में देनी होगी। आप देखिए इसमें भी हमने जो एच स्पेस में दी है 20, तो 20 पिक्सल। तो जब आप यहाँ देखेंगे तो 20 पिक्सल आपको राइट और लेफ्ट दोनों साइड में मार्क्यू में आपको स्पेस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है वी स्पेस। वी स्पेस में भी वर्टिकल स्पेस आप जितना देंगे, हमने इस जो ये वाला कोडिंग की है इसमें हमने एच स्पेस नहीं दिया है, इसमें हमने सिर्फ एच स्पेस दिया है। तो ये टॉप और बॉटम के लिए होता है कि आपको टॉप और बॉटम से कितनी कितनी स्पेस रखनी है। उसके बाद है डायरेक्शन। आपको जो भी अपना जो मार्क्यू के अंदर जो वो मार्क्यू जो है आपको वो कहाँ पे आपको अपने वेब पेज पर इंडिकेट करना है। आपको अप डाउन, लेफ़्ट, राइट, जहाँ पर भी आप उसको रखना चाहते हैं। डायरेक्शन हमने इसमें राइट में दिया है तो यहाँ आपको राइट में शो होगा। आप देख भी सकते हैं ये आपको राइट में शो हो रहा है, ठीक है, जो टेक्स्ट है इसके अंदर मार्क्यू के अंदर वो। उसके बाद है लूप। लूप का मतलब होता है रिपीटिशन। लूप का मतलब ही, लूप का मीनिंग ही रिपीटिशन होता है। तो हमने यहाँ पे लूप की वैल्यू दी है 5। इसका मतलब कि 5 टाइम्स आपका ये जो टेक्स्ट है वो आपको शो होगा मार्क्यू के अंदर, जो भी आपने लिखा हुआ है। ये लर्निंग द यूज़ ऑफ मार्क्यू टैग, तो ये आपको 5 टाइम्स शो होगा, ठीक। उसके बाद है विड्थ और हाइट। ये भी आपको परसेंटेज में देना होगा या आपको पिक्सल्स में देना होगा, जो कि आपके इसमें हमने हाइट रखी है 50, जो आपके पूरे मार्क्यू की हाइट को इंडिकेट करेगा या स्पेसिफाई करेगा। क्लियर? तो ये था मार्क्यू टैग। अब हम आगे चलते हैं, इंसर्टिंग इमेजेस। इमेजेस को हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में या हम अपने वेब पेजेस में इंसर्ट करते हैं।
जो इमेजेस होती हैं वो कुछ अलग अलग फॉर्मेट्स में होती हैं, GIF, JPEG, PNG। ठीक है, ये देखो क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, GIF। GIF is the best format for displaying images designed with the graphics program. This format uses a maximum of 256 colors and a combination of these to create more colors. ये उन पिक्चर्स को डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छा फॉर्मेट है जो कि ग्राफिक्स प्रोग्राम के साथ डिज़ाइन की जाती हैं, और इन पिक्चर्स में 256 कलर्स का यूज़ किया जाता है, और इन कलर्स को मिक्स करके भी इनका कॉम्बिनेशन करके भी और कलर्स को डिज़ाइन किया जाता है जो कि इसमें यूज़ होते हैं। तो ये है GIF। उसके बाद है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। ये उन फोटोग्राफ्स के लिए मतलब ये भी फ़ोटोग्राफ्स के लिए अच्छा फॉर्मेट है, इसमें भी लगभग 1 मिलियन कलर्स होते हैं। थर्ड है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG। दिस फॉर्मेट इज़ बेस्ट फॉर इमेजेस विथ ट्रांसपेरेंसीज और लो कलर्स काउंट। कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जो कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप की होती हैं जिसमें बैकग्राउंड भी दिखने लगता है, तो उस टाइप के इमेजेस के लिए ट्रांसपेरेंसी वाली या ट्रांसपेरेंट वाली जो इमेजेस होती हैं उन फ़ोटोग्राफ्स के लिए, और जिन फ़ोटोग्राफ्स में बहुत कम कलर्स यूज़ होते हैं उन फ़ोटोग्राफ्स के लिए ये फॉर्मेट यूज़ किया जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। ग्राफिक्स कैन बी लिंक्ड और इन लाइन। इन लिंक्ड ग्राफिक्स अ लिंक इज़ क्रिएटेड टू द इमेज to be displayed, while in inline graphics the image appears along with the document. जो ये ग्राफिक्स होते हैं ये लिंक्ड होते हैं आपस में। जो छोटे आपने देखे होंगे, कभी आप अपनी जो फोटोग्राफ होती है, जो इमेज होती है, उसको जूम करना, उसमें आपको छोटे ग्राफिक्स दिखेंगे। ठीक है, उनको लिंक करने के बाद ही हमारी इमेज तैयार होती है। अच्छा, अब हम इन इमेजेस को किस तरह अपने वेब पेज पे डिस्प्ले करेंगे वो देखते हैं। इमेज टैग, इमेज का टैग है, हम ये तो जानते ही हैं कि HTML में हम जो भी चीज़ इंसर्ट करते हैं वो सारे हम टैग के थ्रू करते हैं। तो इमेज टैग का इमेज के लिए इमेज टैग होता है IMG, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे IMG, और एंगल ब्रैकेट्स आपको ज़रूर यूज़ करने हैं। ये टैग स्पेसिफाई करेगा कि हम HTML में कोई इमेज को, कोई पिक्चर को, कोई फ़ोटोग्राफ को स्पेसिफाई करना चाहते हैं या उसमें डिस्प्ले कराना चाहते हैं अपने वेब पेज पर। ठीक है, यहाँ नीचे इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, इसको देखो। सिंटेक्स के साथ फिर कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं जिनको हम 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे। सिंटेक्स इसका होता है IMG SRC। SRC का मतलब है सोर्स, SRC का मतलब है सोर्स या एड्रेस, जहाँ पर आप सिस्टम में आपकी इमेज रखी हुई है, जहाँ पे आपने स्टोर की हुई है, वहाँ से वो पाथ, वो एड्रेस, इसको URL कहलाता है। ठीक है, फिर अलाइन मतलब अलाइनमेंट मतलब राइट लेफ्ट, वो हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब एट्रीब्यूट SRC मैंने आपको बता दिया कि जहाँ जो इमेज आप डिस्प्ले करना चाहते हो उसका स्पेसिफिक URL यानी कि पूरा स्पेसिफिक एड्रेस, और एग्जांपल जैसे कि हो गया इमेज, एंगल ब्रैकेट्स में इमेज, यानी इमेज हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सोर्स SRC, सोर्स इज इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट्स में school.gif। हमारे सिस्टम में जहाँ पर भी ये इमेज होगी school.gif, वो यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी हमारे वेब पेज पर। ठीक है, आगे चलते हैं। और एट्रीब्यूट्स हैं अलाइन। इसमें आया नहीं है अलाइन का, 1 मिनट मैं चेक कर लेती हूँ। इसमें
वो पेज शो नहीं हो पाया है अलाइन वाला, मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ। अलाइन से आप अपनी इमेज को कहाँ पर शो करना चाहते हैं, मिडिल में, टॉप में, राइट में, लेफ़्ट में, बॉटम में, वो आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। टेक्स्ट के साथ आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि हमने लिखा था इमेज सोर्स इज़ इक्वल्स टू school.gif, फिर अलाइन इज़ इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे राइट, तो हमारी जो इमेज है वो राइट साइड में डिस्प्ले होकर आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद है बॉर्डर। बॉर्डर आप अपनी इमेज का जो बॉर्डर है उसको कितना मोटा रखना चाहते हैं वो आप पिक्सल्स में दे दीजिए। सपोज़ करो आपने लिखा इमेज src इज़ इक्वल्स टू school.gif, फिर बॉर्डर इज़ इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट्स में 3, तो आपके जो वो होगा इमेज का जो भी बॉर्डर होगा वो 3 पिक्सल का शो होगा आपके वेब पेज पे। उसके बाद है हाइट। आप अपनी इमेज की हाइट कितनी रखना चाहते हैं, आप उसको हाइट इज़ इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट्स में पिक्सल्स में दे दीजिए, तो आपकी जब डिस्प्ले होगी वेब पेज पर इमेज तो उतनी ही हाइट की होगी। उसके बाद आप विड्थ में भी आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, विड्थ और हाइट आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल्स में भी दे सकते हैं। तो आप जिसमें भी देंगे उसमें आपकी वहाँ पे शो होने लगेगी वेब पेज पर। उसके बाद है ALT ऑल्ट है टेक्स्ट के लिए। अगर आप कुछ टेक्स्ट वहाँ पे शो करना चाहते हैं, टेक्स्ट कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हैं, सपोज़ करो यहाँ पे एग्जांपल में भी लिखा है IMG SRC इज़ इक्वल्स टू school.gif, ऑल्ट इज़ इक्वल्स टू डबल ब्रैकेट्स में पिक्चर ऑफ द स्कूल, ये आप वहाँ पे डिस्प्ले भी कराना चाहते हैं ये टेक्स्ट, तो ये इस तरह से शो होगा। उसके बाद है H स्पेस, यानी कि आप लाइक specifies the text to be displayed while the file loads or if the browser does not support graphics। ये भी specifies the text। H स्पेस के लिए H स्पेस में है कि सपोज़ करो हम अपनी जो इमेज है जब हम उसको डिस्प्ले कराएंगे तो उसके साथ जो टेक्स्ट हम देना चाहते हैं वो जब डिस्प्ले होगा तो कितनी हाइट का होना चाहिए, उसकी टेक्स्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए, वो हम पिक्सल्स में यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, ये कहाँ आ गए हम ठीक है, ये है H स्पेस में। अब आ जाओ V स्पेस यानी कि वो हॉरिजॉन्टल कितनी हाइट होनी चाहिए H स्पेस में। अब V स्पेस में टेक्स्ट जो भी हम एंटर करेंगे उसकी वर्टिकली हाइट कितनी होनी चाहिए उसको भी हम पिक्सल में देते हैं। तो ये हमने कुछ कोडिंग करी हुई है, आप देख सकते हैं। टाइटल रखा है इंसर्टिंग इमेज, फिर इमेज का सोर्स दिया है d:penguins.jpg, अलाइन सेंटर में होनी चाहिए, हाइट रखिए 200 पिक्सल्स, विड्थ है 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो आप ये देखो कुछ इस तरह की, ये टाइटल भी आपको दिख रहा होगा यहाँ इंसर्टिंग इमेज, और जो आपकी इमेज थी penguin.gif वो JPG है GIF है JPG, ये आपको इस तरह से वेब पेज पर शो होगी। क्लियर। आगे चलते हैं इंटरलिंकिंग वेब पेजेस। इसका मतलब है कि अच्छा हम जानते हैं वेबसाइट में जब भी कोई एक वेबसाइट खोलते, कभी भी हम ओपन करेंगे कोई एक वेबसाइट तो आप देखेंगे उसमें कई सारे पेजेस होते हैं। एक वेबसाइट में कई सारे पेजेस होते हैं, उन पेजेस को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होता है। तो जो हम कनेक्ट करते हैं, जिस लिंक के थ्रू कनेक्ट करते हैं उसी को कहते हैं हाइपर लिंक। अब आप कभी गूगल आप खोल कर देखिएगा, उसमें ब्लू कलर की आपको टेक्स्ट लाइन दिखेगी, लिखी हुई कुछ ब्लू कलर से लाइन दिखेगी। हाइपर लिंक हमेशा ब्लू कलर में होता है, तो वो जो लाइन आपको शो होगी वो होगी हाइपर लिंक की। जब भी आप उस हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर यानी कि वो
उस लिंक से जो पेज या जो सेक्शन अटैच होगा, कनेक्ट होगा, उस वहाँ आप चले जाएंगे। क्लियर? तो जो लिंकिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग का मतलब है कि आपने जो लिंक पर आप जब क्लिक कर रहे हैं तो आप उसी सेम पेज पर किसी सेक्शन में, कोई बॉटम में सेक्शन है या टॉप में कोई सेक्शन है, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है? उसी पेज पर कहीं लिंक होगा, वो लिंक जो है। एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब है कि आपका पेज ही चेंज हो जाएगा, आप दूसरे पेज पर चले जाएंगे। आप गूगल पे करके देखिएगा, वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग भी होती है और एक्सटर्नल लिंकिंग भी होती है। आप किसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पेज पर ही चले जाएंगे, और कहीं लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो उसी पेज में वो कहीं नीचे चला जाएगा, आपको नीचे लेकर चला जाएगा। क्लियर? अब जब ये हाइपर लिंक हम एंकर टैग के थ्रू क्रिएट करते हैं, ये होता है एंगल ब्रैकेट्स के साथ स्मॉल a। ठीक है? जब भी हमने स्मॉल एंगल ब्रैकेट्स के साथ जब हमने ये ए का यूज़ कर दिया, लिख दिया वहाँ पे अपनी कोडिंग में, तो इसका मतलब है कि हम अपने वेब पेज पर कोई हाइपर लिंक को डिस्प्ले कराना चाहते हैं। ठीक है? उसके बाद जहाँ आपका ये हाइपर लिंक ख़त्म होगा कोडिंग में, तो आपको ऑफ भी करना होगा। देखो आप स्लैश एंगल ब्रैकेट स्लैश और स्मॉल ए के साथ आपको ये क्लोज़ भी करना होगा एंकर टैग। ठीक है? इसका मतलब कि अब ये एंड हो गया है। अच्छा, हम जनरली जो अपने टैग में स्पेसिफाई करते हैं वो क्या क्या चीज़ें रखते हैं? कोई टेक्स्ट या कोई इमेज दे सकते हैं जिससे कि हम लिंक एक्टिवेट करेंगे। हम कोई इमेज भी दे सकते हैं और हम कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, ब्लू कलर में जो मैं बता रही हूँ आपको वो। द एड्रेस दैट विल बी ओपन यूजिंग द डिफाइंड लिंक। कोई एड्रेस टाइप का भी हम लिख सकते हैं जो कि ब्लू कलर में ही शो होगा, उसको भी हम किसी दूसरे पेज या दूसरे सेक्शन के साथ अटैच कर सकते हैं। यू कैन यूज़ दीज लिंक्स या हाइपर लिंक्स इन फॉलोइंग वेज। आप, ये मैंने बता दिया, आप इन लिंक्स को सेम पेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरे एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? इसका एट्रीब्यूट होता है href। h कैपिटल में रखिएगा, href। href is an attribute of anchor tag which defines the document to which the link leads। जो ये डॉक्यूमेंट को डिफाइन करेगा जो कि जो लिंक जो है जिसको लीड कर रहा है। अच्छा, ये कुछ इसका सिंटेक्स है, आपको दिख रहा होगा नीचे। एंगल ब्रैकेट स्टार्ट किया है, a href इज इक्वल्स टू, इसमें वैल्यू दी हमने क्लिक हेयर, और एंकर टैग हमने बंद कर दिया। हाइपर लिंक जो है वो क्लिक हेयर लिख कर आएगा। ठीक है? तो आगे चलो, वैल्यू की जगह हम कोई URL दे सकते हैं, एड्रेस दे सकते हैं, या फिर हम जो भी वहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं हाइपर लिंक पे वो टेक्स्ट हम दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमने कुछ कोडिंग की है जिसमें एंकर टैग कहाँ है, एंकर टैग स्टार्ट हो गया, rosegarden.html, रोज़ गार्डन लिख कर आएगा। वैल्यू यानी कि ये इस पेज पर पहुंच जाएगा, जैसे ही रोज़ गार्डन पर क्लिक करेंगे हम rosegarden.html पर पहुंच जाएगा। BR यानी ब्रेक कर दिया, नीचे फिर से एक और हाइपर लिंक है और फिर एक और 3 हाइपर लिंक है। तो आप ये देखो, कुछ इस तरह से आपको वेब पेज पर शो होगा ब्लू कलर में। डिफ़ॉल्ट कलर ही ब्लू होता है। आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पर देखेंगे तो ब्लू कलर्स में जितने भी टेक्स्ट होंगे, जितने भी लिंक्स होंगे, वो सारे क्या होंगे? हाइपर लिंक। क्लियर है? तो ये था हमारे HTML की कोडिंग। हम किस तरह से लिस्ट का यूज़ करते हैं, किस तरह मार्की टैग का, किस तरह लिंक का, ये सारी चीज़ें हम किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। ठीक है? तो अब आप इसको अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा, और एक्सरसाइज सेंड करूँगी मैं आपको, तो अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। गुड डे ऑल ऑफ़ यू।